आज प्रदूषण पूरे प्रदेश में जो भी है ज़्यादा उसमें है, इसलिए प्रयास कर रही तो जयपुर के अल्बर्ट हॉल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तैयार और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर। ये समारोह का कार्यक्रम जिसके तहत पर्यावरण दिवस वहां पर बनाया जा रहा है और हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर वहां पर मौजूद है। मंत्री शकुंतला रावत भी वहां पर मंच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लाइव तस्वीरें सीधी अल्बर्ट हॉल से। साथ ही उनके पर्यावरण मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी भी मौजूद हैं, उनको सुना आपने। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस की महत्वता अलग ही होती है। राजस्थान वन नीति के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड के डेफिनेशन का विमोचन किया गया। 33 नए CAQM स्टेशन का भी उद्घाटन, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया गया। यानी आज पर्यावरण दिवस पर कई सारी सौगातों के साथ अल्बर्ट हॉल पर राजस्थान सरकार और साथ ही ई वेस्ट प्रबंधन नीति की भी इसमें पूर्ण रूप से बात की गई। मंत्री हेमाराम चौधरी, शकुंतला रावत मंच पर मौजूद, हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर भी वहां पर मौजूद है। मंच पर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है। पर्यावरण दिवस है आज और ये मौका आज बेस्ट। साथ ही राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति का विमोचन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण अगर नहीं बचा तो मनुष्य भी नहीं बचेगा, इसलिए ये बहुत जरूरी कार्यक्रम था और इसका संदेश देने का प्रयास किया। उद्योग को लेकर आपने बात कही कि उद्योग सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, तो कितना क्या कर सकते हैं? उद्योग पाली में है, बालोतरा में है, जयपुर में भी और जगह भी है। उससे जो पानी निकलता है दूषित पानी, वो उसका वापस अगर ट्रीटमेंट नहीं हो, रिसाइकल नहीं हो तो उससे प्रदूषण तो फैलता ही है और एयर पोल्यूशन भी फैलता है। राजस्थान वन नीति 2023 का विमोचन, जिसके तहत विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है और राजस्थान में भी पर्यावरण दिवस की महत्वता जिसको लेकर अब देखिए मंच पर मौजूद है। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया अल्बर्ट हॉल पर, राज्य स्तरीय समारोह जिसके तहत रन फॉर एनवायरमेंट रैली का भी आयोजन। यहाँ पर पर्यावरण की खातिर रन फॉर एनवायरमेंट रैली की बात यहाँ पर की गई आयोजन और रैली में मंत्री नेता तमाम जो है मौजूद हैं। महापौर मुनेश गुर्जर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मंत्री शकुंतला रावत, उनके साथ मंत्री हेमाराम चौधरी भी मौजूद है, क्योंकि पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखना है। और अब जब बात होती है, क्योंकि शहरी जो क्षेत्र है और साथ ही साथ बढ़ता जा रहा है और अग्रसर की ओर, लेकिन ऐसे में पर्यावरण के द्वारा हमको जिस तरीके से मौजूदा रखने हैं हालात और जिस पर्यावरण बहुत जरूरी होता है, इन सभी बातों पर जब आज मंच पर कहा गया और जो तमाम चीजें हैं राजस्थान वन नीति 2023 के साथ अब यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित। विनय पंत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनय, आज पर्यावरण दिवस है जिसको लेकर अब राजस्थान सरकार भी सजग, क्योंकि हर साल ही कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस साल कई उद्घाटन जो है इस विश्व पर्यावरण दिवस पर किए गए। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, विश्व पर्यावरण दिवस पर आज राजस्थान सरकार की ओर से अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो पर्यावरण मंत्री हैं वो खुद मौजूद रहे। इसके अलावा जो उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत वो भी मौजूद रही और इस दौरान न केवल नवीन वन पर्यावरण नीति बल्कि इसके साथ ही कई जो नीतियां हैं उनका विमोचन यहाँ पे किया गया। इसके साथ ही मंच से जो मंत्री हैं और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा ये आह्वान किया गया आम जन से कि वो अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं ताकि हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके, उसको संजोया जा सके। इसके साथ ही ये यहाँ पे जो रन फॉर एनवायरमेंट है उसका भी आयोजन किया गया और जो यहाँ पे
यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया है, जो कि कई मार्गों से होते हुए वापस अल्बर्ट हॉल पे आकर ही वो जो मैराथन है वो समाप्त होगी। आज जो मैराथन में हैं उन्हें यहाँ पर निःशुल्क पौधे भी जो हैं वो वन विभाग की ओर से वितरित किए जाएंगे। जी, कई शिलान्यास भी किए गए हैं। विनय, इन शिलान्यासों की बात करें तो कितने जो शिलान्यास है इसमें क्या कुछ जो है उद्घाटन किए गए हैं, उनके जरा नाम बताइए। जी देखिए, बिल्कुल इस कार्यक्रम के दौरान जो कई महत्वपूर्ण नीतियां हैं और कई महत्वपूर्ण जो शिलान्यास हैं वो जो वन मंत्री हैं और इसके अलावा जो उद्योग मंत्री उनके द्वारा किए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान वेस्ट प्रबंधन नीति का जो विमोचन है वो यहाँ किया गया, उसका शिलान्यास किया गया। राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति जो है उसका विमोचन किया गया। इसके साथ ही राजस्थान वन नीति 2023 का विमोचन किया गया है। वही आर्द्र भूमि की जो अधिसूचना है उसका विमोचन किया गया है। वहीं राजस्थान में जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको किस तरह से वापस यूज किया जा सके उसको लेकर एक प्रतिवेदन का विमोचन यहाँ पे किया गया है। वहीं 33 नए CAQM स्टेशन का जो उद्घाटन है और जो उनका शिलान्यास है वो यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा कई जगह जैसे कि जम्बारंगम के धोलाई में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाने की जो घोषणा है उसका जो शिलान्यास है वो किया गया है। वहीं खेतड़ी में बसियाल में संरक्षण में सफाई का जो उद्घाटन है वो किया गया है। और इसके अलावा कई तरह की प्रतियोगिताएं जो वन विभाग की ओर से आयोजित कराई गई थी, उसके जो विजेता और उप विजेता रहे हैं उन्हें भी पुरस्कृत करने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे आज स्टेज के जरिए किया गया है। वहीं अगर बात की जाए वन मंत्री हेमाराम चौधरी और जो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत हैं उनके द्वारा जो मंच से आमजन से अपील की गई कि वो अपने पर्यावरण को, हम जो लोग हैं वो अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखें, संरक्षित रखें और जितना अधिक मात्रा में हो सके वो पेड़ अवश्य लगाएं। जी जी बिल्कुल विनय, आधुनिक दौर है, आधुनिक दौर को देते हुए जिस तरीके से प्रगति कर रहा है भारत भी कर रहा है, राजस्थान को लेकर भी, लेकिन ऐसे में अब जब रैली निकाली गई है, जागरूकता रैली पर्यावरण को सुरक्षित रखने की, जिसको लेकर अब जब इसमें रैली में यदि बात की जाए तस्वीरों की जिनमें कौन कौन लोग मौजूद रहे, यानी हम बात करें तो यूथ की भी, तो क्या वो इससे जुड़ा रहा? जी वाकई देखिए, जो रन फॉर एनवायरनमेंट रैली का आयोजन किया गया है उसमें सभी जो आयु वर्ग के लोग हैं वो शामिल हुए हैं। चाहे बच्चों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, वृद्ध जो लोग हैं उनकी बात की जाए, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लिया है। और ये जो रैली है वो अल्बर्ट हॉल से रवाना हुई है, जो त्रिमूर्ति सर्किल और गांधी सर्किल होते हुए वापस गांधी सर्किल पे यू टर्न लेके अल्बर्ट हॉल पहुंचेगी और यहाँ पे आके जो रैली है उसका समापन होगा। और रैली में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी ओर से विभिन्न तरह के जो पौधे हैं वो निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। विनय, कितनी संख्या में रैली में लोग मौजूद हैं, वहां पर कितनी संख्या है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो काफी तादाद में जो लोग हैं वो रैली में मौजूद हैं, हजारों की संख्या में लोग रैली के अंदर मौजूद हैं। और रैली को लेकर जो है सुबह से ही काफी उत्साह जो है हर वर्ग के लोगों में देखा जा रहा था। जैसे ही रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तो उसमें जो युवा थे वो काफी हर्ष में नजर आए और नारे लगाते हुए रैली में जो है वो दौड़ते हुए आगे की ओर निकले। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो लोग हैं और विशेष करके जो यूथ हैं वो एनवायरनमेंट को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, can we have the AV please? आपको फ्रेम मिल रहा है, देखो। इसके इनॉग्रेशन के लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। विनय पंत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय, लगातार जो है राजस्थान सरकार पर्यावरण को लेकर सजग तो रहती है, लेकिन ऐसे में अब आज जब विश्व पर्यावरण दिवस है जिसको लेकर कांग्रेस सरकार की तरफ से, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो है सुबह 6 बजे की बात की गई थी और अल्बर्ट हॉल पे ये विशाल कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया सिर्फ पर्यावरण को लेकर, यानी सभी को जागरूकता को लेकर कि पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है, इन सभी तमाम चीजों को लेकर, यानी अब यूं माने कि सभी को जागरूक करने की मुहिम जो है राजस्थान सरकार ने छेड़ रखी है। पर्यावरण को लेकर जो राजस्थान सरकार है और विशेषकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो काफी सजग नजर आ रहे हैं और वो लगातार विभिन्न तरह के कैंपेन समय समय पर चलाकर पर्यावरण को संरक्षित करने और उनको पर्यावरण के प्रति अवेयर करने के लिए कई तरह के जो कैंपेन है वो चला रहे हैं। और जिस तरह से आज एक बड़ा कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल पे आयोजित किया गया जिसमें हर जो वर्ग के लोग थे उन्होंने भाग लिया
और एक बड़ी विशाल रैली का यहाँ से आयोजन किया गया। तो कहीं ना कहीं समाज को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर हम हमारे पर्यावरण को बचा के रखेंगे, संरक्षित करके रखेंगे, तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए काफी अच्छा होगा। और जिस तरह से यहाँ जो मंत्री हैं उन्होंने स्टेज से ये बात भी कही कि कोरोना काल के अंदर जिस तरह से हम देखा गया कि ऑक्सीजन की काफी कमी रही, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो उसे ध्यान में रखते हुए भी अधिक से अधिक जो पेड़ हैं उसको लगाने का संकल्प लिया गया है। और खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हजारों की तादाद में आज के दिन वृक्षारोपण करेगा पूरे प्रदेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए और उसके प्रति लोगों को सजग करने के लिए राजस्थान सरकार विभिन्न तरह की मुहिम चला रही है और यही प्रयास कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जोड़ा जा सके ताकि हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित रख सकें। जी बिल्कुल विनय, अब जब यदि बात की जाती है, क्योंकि आज ये विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, रैली का भी यहाँ पर आयोजन किया गया, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंच पर तमाम जो मंत्री हैं वो लोग मौजूद हैं, उसके अलावा और कौन कौन वहां पर मौजूद है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा मुख्य रूप से जो इसमें वन मंत्री हमारा वो मौजूद थे। इसके अलावा उद्योग मंत्री जो शकुंतला रावत है वो इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थी। वहीं मैं बताना चाहूंगा जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष है नवीन महाजन, वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वन सचिव शिखर अग्रवाल थे और जो अभी हाल ही में जिन्हें हाउस नियुक्त किया गया है मनीष गर्ग, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा विभिन्न जो ब्यूरोक्रेट्स वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ना केवल मौजूद थे बल्कि कई अधिकारियों ने जो रन फॉर मैराथन रैली का आयोजन किया गया उसमें भी भाग लिया है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जो मैसेज है वो आमजन को देने का प्रयास किया जा रहा है पर्यावरण को लेकर। और आज का जो कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है वो वाकई में काफी बड़ा और सफल कार्यक्रम माना जा रहा है। जी विनय, बिल्कुल, अब जो अल्बर्ट हॉल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया वहां पर बड़ी तादाद में, क्योंकि सुबह सुबह का जो समय होता है और रैली का जब आयोजन किया गया तो सुबह का समय सबसे बेहद महत्वपूर्ण होता है और जो सभी तमाम जो है सुबह की जो वॉक है ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसके तहत अब रन फॉर एनवायरमेंट रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया। इस साल की थीम को लेकर यदि बात की जाए, क्योंकि हर साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर थीम एक आयोजित की जाती है, इस बार की थीम क्या है? जी बिल्कुल, देखिए पर्यावरण को संरक्षित करना और सुरक्षित करना जो इस बार की थीम है वो रखी गई है। ग्रीन एनवायरनमेंट की जो थीम है वो इस बार रखी गई है कि हम हमारे पर्यावरण को पेड़ जो है वो किस तरह से लगाएं और किस तरह से उन्हें संरक्षित रखें, उसको लेकर जो थीम है वो इस बार रखी गई है। और अब यहाँ से जो रैली जो निकली थी उसमें वो वापस अल्बर्ट हॉल की तरफ पहुंच रही है और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी बड़े चाव के साथ जो पौधे हैं, निःशुल्क पौधे जो वन विभाग की ओर से वितरित किए जा रहे हैं वो ले रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है और कई नीतियों के विमोचन, राजस्थानी वेस्ट प्रबंधन नीति का विमोचन भी इसके तहत किया गया। राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति का विमोचन जिसके तहत किया गया, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस जिसको लेकर राजस्थान सरकार सजग है और राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व को लेकर पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण की महत्वता क्या होती है, ये सभी जो तमाम है, आज का दिन इसीलिए विशेष होता है क्योंकि तमाम जो है आज का दिन विशेष क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। यदि पर्यावरण सही रहेगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे। इन सभी मुहिम के साथ राजस्थान सरकार जलवायु परिवर्तन नीति का विमोचन किया गया। अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन, राजस्थान वन नीति 2023 का भी विमोचन इसमें किया गया। आर्द्र भूमि की अधिसूचना का विमोचन, यानी कई सारे विमोचन जो है किए गए राज्य सरकार की तरफ से। यानी राजस्थान में प्लास्टिक वेस्ट इन्वेस्ट ट्रांजेक्शन प्रतिवेदन का भी इसमें विमोचन की झड़ियां जो है उद्घाटन यहां पर किए गए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ब्रोशर का भी विमोचन इसमें किया गया। रन फॉर एनवायरमेंट रैली निकाली जा रही है और जो रैली है वो अभी जारी है, लेकिन ऐसे में 33 नए CAAQM स्टेशन का भी उद्घाटन आज के कार्यक्रम में किया गया। तो ऐसे में आज विश्व पर्यावरण दिवस इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क थोलाई जमवार रामगढ़ का भी शिलान्यास किया गया। बसियाल खेतड़ी संरक्षण में सफाई का उद्घाटन, हैक द वेस्ट हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार वितरण, मंत्री हेमाराम चौधरी और शकुंतला रावत सहित अन्य अधिकारी
उन्होंने इसका विमोचन किया है। कई सारे विमोचन, कई सारे उद्घाटन, और ये जब कार्यक्रम हो रहा है तो सभी की निगाहें आज के दिन पर टिकी है, क्योंकि ये भव्य समारोह का आयोजन किया गया। और जब समारोह महत्वपूर्ण विश्व पर्यावरण दिवस पर अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय समारोह, और ये समारोह की नजरें अब जब पूरी जो है देश, राजस्थान, क्योंकि अब ऐसे में जब पर्यावरण की बात की जाती है तो जिसको लेकर अब जो तमाम है पर्यावरण की जागरूकता आज के दिन बनाई जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस आज है, तस्वीरें बेहद खास। मंच पर मंत्री शकुंतला रावत मौजूद हैं, मंत्री हेमाराम चौधरी, साथ ही हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर भी मौजूद रही। और हमारे संवाददाता विनय पंत सीधा लाइव जुड़ चुके हैं अल्बर्ट हॉल से। विनय, तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है। क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, वो जरा दिखाइए। समारोह में कई नीतियों का विमोचन किया जा रहा है और अब पर्यावरण में ये समारोह क्या करना है ये? विनय, विश्व पर्यावरण दिवस आज अल्बर्ट हॉल पर आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सभी दर्शक देख रहे हैं क्योंकि वहां पर जो तमाम है बच्चे पेड़ पौधों को लेकर, और साथ ही जागरूकता दिवस आज मनाया जा रहा है पर्यावरण को लेकर। क्या कुछ पूरी अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, जो रैली थी वो खत्म हुई है और आप यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं हाथों में पौधे लिए हुए। यहाँ पे जो विशेषकर जो यूथ है उनमें काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं निःशुल्क पौधे जो हैं यहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं और यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, विश्व पर्यावरण दिवस पे आज आप लोग रन फॉर मैराथन में दौड़े भी और अब आज निःशुल्क पौधे वितरित किए जा रहे हैं, क्या मैसेज आप सर देना चाहेंगे आज के दिन? मैसेज है, पर्यावरण तो सबसे अच्छी चीज है, पेड़ पौधे लगाओ, उनको पानी पिलाओ, उनकी सेवा करो और अच्छी क्लाइमेट रहेगा यहाँ का चारों तरफ का। और भी सभी बच्चों को ये बता रहे हैं भाई ये काम करो, सारी बता रहे सब चीज। मैडम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। एक्चुअली आजकल हम लोग पेड़ लगाने पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर रहे और मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट, जैसे कि देखा जा रहा है इस बार गर्मी कम पड़ी है, अगर हम अच्छे से पेड़ लगाएंगे और ग्रीनरी को फॉलो करेंगे। एक्चुअली मेरा सैलून है और मैं ग्रीनरी थीम पे ही अपने पूरे इंटीरियर को मेंटेन करती हूँ, तो ग्रीनरी अगर हम रखेंगे तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा और एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो हमारी जो एज है वो भी हम लॉन्ग लास्टिंग एक्चुअली स्टे कर पाएंगे। जिस तरीके से आजकल कोविड आया था और जिस तरीके से न्यू आप देख रहे हैं डिजीज निकल रही हैं, आ रही हैं, उस हिसाब से हमें एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना चाहिए। और जो भी हमें मैसेज के थ्रू बच्चों से भी करवाना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत अच्छा है कि सारे बच्चों को हम हमारे थ्रू मैसेज दे पा रहे हैं कि ट्रीज आप लगाइए, ठीक है, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग लॉन्ग लास्टिंग स्टे कर पाएंगे और डिजीज से बच पाएंगे। थैंक यू सो मच। आपने भी यहाँ पे पौधे लिए हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? पौधे लगाएंगे आप? पौधे हम हमारे स्कूल में जाके लगाएंगे और भी आगे जाके अच्छे अच्छे पौधे घर से पौधे लेकर जाएंगे और पूरे एनवायरनमेंट में अच्छे पौधे लगाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा किस तरह से उत्साह जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों में देखने को मिल रहा है और कितने सजग जो है लोग वो नजर आ रहे हैं। यहाँ से जो फ्री प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी आप भीड़ देख सकते हैं। हर जो आयु के लोग हैं वो यहाँ से फ्री प्लांट ले रहे हैं और सब लोग यही मैसेज दे रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर कि जो अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकें। और जिस तरह से लोग दिख रहे हैं तो वाकई कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो विभिन्न तरह के इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, उसके जो सकारात्मक परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, जब सकारात्मक परिणाम तभी दिखेंगे क्योंकि पर्यावरण दिवस है। अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया और कई सारे जो विमोचन है इसके तहत किए गए। विमोचनों की बात की जाए तो एक बार पूरे विस्तार रूप से जानकारी।
जी देखिए विभिन्न नीतियों को लेकर जो यहाँ पे आज विमोचन है वो किए गए। नवीन जो पर्यावरण नीति है उसका विमोचन किया गया, नवीन जो वन नीति है उसका विमोचन किया गया। इसके साथ ही जैसे जम्बा रामगढ़ में एक सेंटर बनाया जा रहा है उसका विमोचन किया गया। इसके साथ ही विभिन्न तरह की जो नीतियां हैं ताकि जिससे कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके उसको लेकर जो कई शिलान्यास है वो किए गए। जिस तरह से उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने खुद कहा कि जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उसका निस्तारण किस तरह से किया जाए, उसको वापस से रीयूज कैसे किया जाए और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको कैसे रीयूजेबल बनाया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर जो सरकार है उसकी तरफ से नीति बनाई गई है और उसी को लेकर आज उनका विमोचन किया गया है। और जिस तरह से वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी ये कहा कि जो सबसे ज्यादा उद्योग हैं जो इंडस्ट्री हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार लगातार कटिबद्ध है, लगातार कई तरह की योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो एक बड़ा मैसेज दिया गया मंत्रियों के द्वारा वो यही कहा गया कि हम पर्यावरण को तभी बचा सकते हैं जब हम अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें और ऐसे पेड़ लगाएं जो कि शुद्ध वायु देते हैं, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में देते हैं और हमारे आसपास के जो वातावरण है उसको पूरी तरह से शुद्ध रखते हैं। जी।